अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इटली के लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट गाइड कवर करने जा रहे हैं। आप बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर या पीएचडी, सबके डॉक्यूमेंट्स आज इस एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द बना लें, क्योंकि इटली में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम ना सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, बल्कि मैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा जिनसे आपकी फाइल इंप्रूव हो सकती है, आपको एडमिशन में हेल्प मिल सकती है और आपका स्टडी गैप कवर हो सकता है। मैंने तमाम बेसिक डॉक्यूमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि तमाम लेवल्स बैचलर, मास्टर और पीएचडी पर सेम होते हैं, जबकि कुछ डिफरेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेम डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, जो कि तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए होता है और पासपोर्ट की वैलिडिटी से रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप वो भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट है एडमिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और वो है सीवी। योर सीवी शुड बी इन स्टैंडर्ड यूरोपियन फॉर्मेट। वैसे तो सीवी के बहुत से फॉर्मेट्स मौजूद हैं, लेकिन यूरोप में सिर्फ स्टैंडर्ड यूरोपियन फॉर्मेट ही एक्सेप्टेबल है, इसलिए आपने अपनी सीवी इसी फॉर्मेट में बनानी है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो कि एडमिशन कमेटी के मेंबर या प्रोफेसर देखते हैं, और सीवी ही मेन डॉक्यूमेंट है जो कि डिसाइड करती है कि आपका एडमिशन पॉसिबल होगा या नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि यूरोपा सीवी कैसे बनाएं, तो मैं इस पर कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा। नेक्स्ट, सीवी के बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मोटिवेशन लेटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूनिवर्सिटी को कन्विंस करने में कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। मोटिवेशन लेटर में इंक्लूड होती है आपकी स्टडी जर्नी और आपके फ्यूचर प्लान्स। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है रिकमेंडेशन लेटर, और ये आप अपनी लास्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के किसी भी टीचर या प्रोफेसर से बनवा सकते हैं। और बैचलर में एडमिशन के लिए आपको एक रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर होता है, मास्टर में 2, जबकि पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है 2 या 3। और अगर हम बात करें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की, तो बैचलर लेवल पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइल्स रिक्वायर करती हैं, जबकि कुछ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर भी एडमिशन दे देती हैं, जबकि मास्टर और पीएचडी लेवल पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही इनफ होता है। इसके अलावा एडमिशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए एक पासपोर्ट साइज पिक्चर रिक्वायर होती है। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ पीएचडी लेवल पर रिक्वायर होता है, वो है रिसर्च प्रपोजल। यूनिवर्सिटीज़ एक रिसर्च टॉपिक अनाउंस करती हैं जिस पर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना होता है, और यही डिसाइड करता है कि आप एडमिशन के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं। अगर हम बात करें एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की, तो वो हर लेवल पर डिफरेंट होते हैं। बैचलर लेवल पर हमें 10th और 12th ग्रेड की डिग्रीज चाहिए होती हैं, और उसके साथ उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स मींस रिजल्ट कार्ड्स। मास्टर लेवल पर 12th और बैचलर की डिग्रीज रिक्वायर होती हैं और उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स। पीएचडी लेवल पर बैचलर और एमफिल की डिग्रीज रिक्वायर होती हैं और उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं कि क्या रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स या ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन वीज़ा और यूनिवर्सिटी में फाइनल इनरोलमेंट के लिए आपकी डिग्रीज बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात करें मार्क्स और परसेंटेज की, तो हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। डेफिनेटली हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में हाई परसेंटेज रिक्वायर होती है, जबकि लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ में कम परसेंटेज पर भी आपको एडमिशन मिल जाता है। बैचलर में एडमिशन के लिए जो कम से कम परसेंटेज रिक्वायर है वो 60 टू 65% है, जबकि मास्टर में एलिजिबल होने के लिए एटलीस्ट आपका सीजीपीए 2.5 होना लाजमी है। जबकि पीएचडी लेवल पर परसेंटेज और ग्रेड्स मैटर नहीं करते, वहाँ पर आपका प्रपोजल, आपकी सीवी और आपका मोटिवेशन लेटर डिसाइड करता है कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो ये थे कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स, और अब चलते हैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो स्टडी गैप कवर करने के लिए हम प्रोफेशनल डिग्रीज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बीएड। उसके अलावा डिफरेंट टेक्निकल कोर्सेज जिनमें कंप्यूटर कोर्सेज और आईटी कोर्सेज शामिल हैं। डिफरेंट डिप्लोमास जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिप्लोमास हम शो कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं पर इंटर्नशिप की है, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं स्टडी गैप को कवर करने के लिए। और अगर आपने लास्ट डिग्री के बाद जॉब शुरू कर दी थी, तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस शो करके अपना स्टडी गैप कवर कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ फ्लॉज मौजूद हैं, जैसे कि स्टडी गैप, आपकी परसेंटेज कम है या आपका लो सीजीपीए है, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उनको कवर कर सकते हैं। आप शो कर सकते हैं अचीवमेंट्स या अवार्ड्स जो आपको अपनी एकेडमिक जर्नी या फिर जॉब के दौरान मिले थे। डिफरेंट सेमिनार्स या वर्कशॉप्स जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी या फिर जॉब के दौरान अटेंड किए हैं, वो भी आप शो कर सकते हैं। और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी में कंप्लीट किए थे, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गूगल पर बहुत से फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद हैं। आप अपनी डिग्री से रिलेटेड वो ऑनलाइन कोर्सेज करके सीवी में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो डॉक्यूमेंट्स बनाना सिखाऊंगा जो कि एडमिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला है यूरोपास सीवी और दूसरा है मोटिवेशन लेटर। और इसके अलावा मैं एक्सप्लेन करूंगा इटली की किसी एक यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, ताकि उन स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो जिनके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।